Yes, dear children, now we have to see some other questions of the NCERT. The very first question is, what is the scientific name of mulberry? You know, mulberry is a plant. Its leaves are eaten by the silkworms. Second thing, what is scientific name? What do you mean by scientific name? I want to tell you. Scientists have given names of all plants and all animals such a way that it should be universal. It should be universal. Suppose we say in Hindi आम, आजकल आम का सीजन है. English people say mango. But if you go to Japan, if you go to China, if you go to Russia, the same mango or same aam will be called in different languages. But then how the science will spread? साइंस को कैसे सब लोगों को मालूम होगा? ये तो हम ज्ञान प्राप्त करके कंजर्व करते हैं, दूसरों को देते हैं. तो ये तभी संभव होगा जब इसको इजी बनाया जाए. ये आपको 9 में पढ़ाएंगे. लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि नाम, साइंटिफिक नेम आर ऑलवेज गिवन बाय 2 नेम्स, जिसको सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है. अगर मैंगो है, किसी ने बोला मैग्नीफेरा इंडिका, इसका मतलब आम हो गया. सभी देशों में ये मान्य हो जाएगा कि ये वही चीज है. तो यहाँ 2 नाम से आता है. पहले नाम को जीनस बोलते हैं, दूसरे को स्पीशीज बोलते हैं. ये बात की बात है. आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोई भी साइंटिफिक नेम 2 नाम से ही होगा. पहला है जीनस का नेम जो कैपिटल से शुरू होगा, दूसरा हमेशा स्मॉल से शुरू होगा. आप अपना नाम लिखते हैं तो पहला भी कैपिटल, दूसरा भी कैपिटल, 3 में डालते हैं तीसरा भी कैपिटल. पर यहाँ ऐसा नहीं होगा. तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी? मोरिस एल्बा. क्या नाम हुआ? मोरिस एल्बा. क्लियर हो गया ना? व्हाट इज मोरिकल्चर? फिर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सिल्क वॉर्म के प्रोडक्शन में मैंने बताया है आपको कि वो मलबेरी का लीव्स खाता है. तो अगर आप चाहते हैं, सिल्क वॉर्म को पालना चाहते हैं, सिल्क मॉथ को पालना चाहते हैं, रेशम बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? पालने के लिए उसको खाने का भी इंतजाम करना होगा. और जब खाने का इंतजाम करना पड़ता है तो वो खाता क्या है? तो मलबेरी का लीव्स, सहतूत उसको हिंदी में बोलते हैं. सहतूत का पेड़ होता है और उसके पत्तों को वो खाता है. तो अगर हम चाहते हैं कि उनको खाना मिलता रहे, उनको खाने की कभी कमी ना हो, तो सहतूत के पेड़ को, मलबेरी के पेड़ को लगाना पड़ेगा ताकि उनका भोजन कभी कम ना हो और आप जिसकी वजह से पालते हैं वो आपका उद्देश्य भी पूरा हो. इसलिए यहाँ पर व्हाट इज मेरिकल्चर? सो कोई भी लैंग्वेज दे दीजिए. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग mulberry trees. Process of planting mulberry trees to have maximum mulberry leaves to support the feed of silkworm. That is what monoculture. Is it? कोई भी language, any language you give. Is it? So ये हो गया मोरिकल्चर. एंड व्हाट इज सेरिकल्चर? ये एक मैनेजमेंट है. सेरिकल्चर
जैसे आपका मैनेजमेंट के लिए मैं फिर बात करता हूँ, आपका मैनेजमेंट कौन करते हैं? आपके पेरेंट्स कहते हैं। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था, और जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी शादी करने की भी व्यवस्था, ये सारी बातें मैनेजमेंट में आती हैं। आपका पूरा देखभाल करना, केयर करना। उसी ढंग से किसी भी चीज़ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट आवश्यक है। तो इसलिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, मैनेजमेंट। सो व्हाट इज सेरिकल्चर? द मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ or the management of silkworm. For what? Quality production and quantity production. Quality production and quantity production, that is called what? Sericulture. Now read for matching. Words are given, language may be different. Here scoring. Cleaning the seared hair. Cleaning the seared hair. Mulberry leaves. What is? Food of caterpillar. Food of caterpillar. Yak. Wool yielding animals. Wool yielding animals. Cocoon. Yield silk fibers. So if you read 2 or 3 times, below average students and average students will never get mistake in class 7. These are compulsory questions. Scoring, cleaning or washing sheared what? Hairs of the silk. Mulberry leaves, food of silkworm. Yak, wool yielding animals. Cocoon, yield silk fibers. So these are the NCERT questions. If I do get time, I shall try to teach you some other questions of other books. I think this will be enough for you. If you really live with me, study with me, cooperate with me, there will be no problem at all. Thank you very much.